मित्रों नमस्कार। आज हम स्थल मंडल के अंतर्गत पठार एवं मरुस्थल का अध्ययन करेंगे। तो पठार किसे कहते हैं पहले ये जानना अति आवश्यक हो जाता है। वह उच्च भूमि, पठार वह उच्च भूमि जिसका एक भाग निकटवर्ती क्षेत्र से ऊंचा हो और शीर्ष सपाट हो, वह पठार कहलाता है। पठार लगभग 33% क्षेत्र पर फैला हुआ है। उत्पत्ति के आधार पर पठार के कुछ प्रकार हैं। उत्पत्ति के आधार पर पठार के प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर पठार के प्रकार जैसे अंतर पर्वतीय पठार, अंतर पर्वतीय पठार, अंतर पर्वतीय नाम से यानी कि वह पठार जो पर्वतों से घिरे होते हैं वो पठार क्या कहलाते हैं? अंतर पर्वतीय पठार। यानी पठार क्षेत्र हो और उसके अगल बगल क्या हो, वो पर्वतों से घिरा हुआ हो, वह पठार अंतर पर्वतीय पठार कहलाता है। विश्व में जैसे मैक्सिको का पठार उदाहरण है इसके, मैक्सिको का पठार, मैक्सिको का पठार, अंतर पर्वतीय कोलंबिया का पठार, यहाँ उदाहरण सिर्फ लिख जानना है थोड़ा सा, कोलंबिया का पठार, ये अंतर पर्वतीय पठार के अंतर्गत आते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है तिब्बत का पठार, कई बार आ चुका है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार या विश्व की छत भी इसे कहा जाता है, यह अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। अगला हम देखते हैं गिरिपद पठार। गिरिपद पठार, गिरिपद पठार यानी गिर माने पर्वत, पर्वत के पैर, पद माने पाँव के, यानी ये पर्वत है और इसी के आधार पर जब पठार कोई स्थित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? गिरिपद पठार कहते हैं। जैसे अमेरिका का पीडमांट पठार, अमेरिका का पीडमांट पठार, पीडमांट का पठार, और दक्षिण अमेरिका का पैंटागोनिया का पठार, ये पूछा भी जा चुका है। दक्षिण अमेरिका का पैंटागोनिया का पठार, ये गिरिपद पठार के उदाहरण हैं। अगला है गुंबदाकार पठार। गुंबदाकार पठार का निर्माण वलन की क्रिया द्वारा होता है, यानी वलन की क्रिया से निर्मित पठार को हम कहते हैं गुंबदाकार पठार। गुंबदाकार पठार वलन की क्रिया से निर्मित होते हैं। इसके उदाहरण जैसे भारत में छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार जिसे रूढ़ क्षेत्र कहा जाता है। भारत का रूढ़ क्षेत्र कौन सा है? भारत का रूढ़ छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। रामगढ़ का पठार, रामगढ़ का पठार, ये किस प्रकार के पठार के उदाहरण? गुंबदाकार। गुंबदाकार पठारों का निर्माण कैसे होता है? वलन की क्रिया द्वारा होता है। इसे रूर क्यों कहते हैं? क्योंकि कोयले के निक्षेप यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। जर्मनी में का रूर क्षेत्र विश्व में कोयले के लिए प्रसिद्ध है और भारत में कोयले के लिए प्रसिद्ध है छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र, इसलिए इसे भारत का रूर कहा जाता है। फिर है महाद्वीपीय पठार। महाद्वीपीय पठार, महाद्वीपीय पठार का मतलब जो सागर तल से दूर हों और महाद्वीपों द्वारा घिरे हों, वो पठार क्या कहलाते हैं? महाद्वीपीय पठार। जैसे साइबेरियन पठार, ब्राज़ील पठार, साइबेरियन पठार, ब्राज़ील पठार, कनाडियन पठार, ये किस प्रकार के पठार के उदाहरण हैं? महाद्वीपीय। महाद्वीपीय पठार का मतलब
सागर से दूर हो, महाद्वीपों से घिरे हों, ऐसे पठार क्या कहलाते हैं? महाद्वीपीय पठार कहलाते हैं। अगला एक है ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित पठार। ज्वालामुखी विस्फोट से जब लवा निकलता है और ऊपरी हिस्सा क्या हो जाता है? सपाट हो जाता है। क्षेत्र के यानी कि मैदान से ऊंचा हो, पठार का परिभाषा आपको बताया गया, मैदान से क्या हो? ऊंचा हो और शीर्ष उसका क्या हो? सपाट हो। तो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित पठार, इसका उदाहरण है जो भारत का दक्कन का पठार। भारत का दक्कन का पठार ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित पठार का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य पठार हैं जैसे शान पठार। शान पठार, शान पठार कहाँ? म्यांमार। शान पठार म्यांमार। मेघालय का पठार, मेघालय का पठार कहाँ? भारत। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कभी मेघालय पठार के बारे में पूछा गया है कि मेघालय पठार किस पठारी क्षेत्र का भाग है, यानी दक्कन पठार या प्रायद्वीपीय भारत के पठार का भाग भी क्या है? मेघालय। जबकि मेघालय कहाँ पड़ता है? पूर्वोत्तर राज्यों में। लेकिन ये प्रायद्वीपीय भारत या दक्कन के पठार का ही एक भाग है। इसके अतिरिक्त अनातोलिया का पठार, तुर्की। अनातोलिया का पठार तुर्की। अनातोलिया का पठार कहाँ? तुर्की। किम्बरले पठार ऑस्ट्रेलिया। किम्बरले ऑस्ट्रेलिया। किम्बरले ऑस्ट्रेलिया। तकलामाकन चीन। तकलामाकन चीन है। इसी प्रकार के पठार हैं। पेंटागोनिया आपको बताया ही गया है। ये है पठार। अब आगे हम मरुस्थल, मरुस्थल के बारे में अध्ययन करेंगे। मरुस्थल, तो मरुस्थल के बारे में, जैसे मरुस्थल हम कहाँ किसे कहते हैं, किन क्षेत्रों में मरुस्थल ज़्यादा होते हैं, तो शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? मरुस्थल कहते हैं। सामान्य सी परिभाषा है कि शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं? मरुस्थल कहते हैं। मरुस्थल उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मरुस्थल कहाँ होते हैं? उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र में 15 से 35 अंश अक्षांश के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग, जहाँ वर्षा 25 सेंटीमीटर या वर्षा कम होती हो या 25 सेंटीमीटर तक होती हो, वो क्षेत्र क्या कहलाता है? मरुस्थल कहलाता है। और भारत के लगभग 14% भाग पर, अरे विश्व के लगभग, भारत नहीं विश्व के यानी संपूर्ण स्थल के 14% भाग पर मरुस्थल हैं। एक बार फिर से, यानी कि शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? मरुस्थल कहते हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी भाग, जहाँ से ठंडी धाराएं चलती हों, वर्षा कम होती हो, 15 से 35 अक्षांश हो, उपोष्ण उच्च वायुदाब का क्षेत्र, वहाँ पर मरुस्थल पाए जाते हैं। ये मरुस्थल और संपूर्ण स्थल के 14% भाग पर मरुस्थल फैले हुए हैं। अब यहाँ पर सिर्फ मरुस्थल के आपके क्या हैं? उदाहरण, जैसे सहारा का मरुस्थल। सहारा मरुस्थल कहाँ? अफ्रीका। सहारा मरुस्थल अफ्रीका, जो सबसे बड़ा मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल। फिर अटाकामा, अटाकामा मरुस्थल चिली, सबसे उष्ण मरुस्थल, सबसे गर्म मरुस्थल। फिर इसी प्रकार से गोबी, गोबी मंगोलिया, मंगोलिया चीन,
मरुस्थलों में सबसे ठंडा मरुस्थल। फिर है दस्त-ए-लुत्फ़ और दस्त-ए-कबीर। ईरान। फिर नाफूद, हमद, सऊदी अरब। ये क्या है, मरुस्थल के प्रकार हैं। सिम्पसन, गिब्सन, ऑस्ट्रेलिया। सिम्पसन और गिब्सन ऑस्ट्रेलिया। सोनोरन, सोनोरन अमेरिका। इस प्रकार मरुस्थलों के उदाहरण हैं। जैसे एक आप जान गए होंगे कि जहाँ पर ठंडी जलधाराएं चलती हों उन तटों पर मरुस्थल होते हैं। उपोष्णोच्चवादाब, जहाँ पर वह नीचे उतरती हो उन क्षेत्रों में भी क्या होते हैं, मरुस्थल पाए जाते हैं 15 से 35 अक्षांश के मध्य। और महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मरुस्थल ज़्यादा पाए जाते हैं और संपूर्ण भूक्षेत्र के लगभग 14% भाग पर मरुस्थल फैले हैं। यहाँ पर मरुस्थलों में सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा अफ्रीका, आटाकामा सबसे उष्ण गर्म मरुस्थल, चिली, इसको हम उत्तरी चिली भी लिख सकते हैं, मुख्य रूप से उत्तरी चिली में है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन सबसे ठंडा मरुस्थल। दस्त-ए-लुत्फ़, दस्त-ए-कबीर ईरान, नाफूद और हमद सऊदी अरब, सिम्पसन और गिब्सन ऑस्ट्रेलिया, सोनोरन कहाँ है, अमेरिका। और इसी प्रकार से एक मरुस्थल है थार मरुस्थल। थार मरुस्थल कहाँ, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। इस मरुस्थल की विशेषता सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व कहाँ है, थार मरुस्थल में। ये भी प्रश्न आ चुका है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस मरुस्थल में पाया जाता है, थार मरुस्थल। थार मरुस्थल कहाँ कहाँ है, भारत और पाकिस्तान में है। इस प्रकार आज हम पठार और मरुस्थल के बारे में अध्ययन कर चुके। और सबसे जो तिब्बत का पठार या उसी को हम पामीर का पठार भी कहते हैं, इसे विश्व की छत भी कहते हैं। पठार में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार या पामीर के पठार के नाम से उसको हम जानते हैं। 5000 लगभग 5000 मीटर ऊंचा पठार है, यानी पर्वतों से भी ऊंचा, कुछ पर्वतों से भी ऊंचा है। लेकिन इसे हम पठार की संज्ञा इसलिए देते हैं क्योंकि इसका ऊपरी हिस्सा क्या है, सपाट है। तो आज स्थलमंडल के अंतर्गत हम पठार और मरुस्थल का अध्ययन कर लिए। आगे अगले लेक्चर। धन्यवाद।